सिंथोली में रेजांगला शौर्य दिवस की याद में 120 दिए और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि। शहीद दिवस और रेजांगला शौर्य दिवस के अवसर पर सिंथोली शहीद स्मारक पर 120 दिए और कैंडल जलाकर वीर शहीदों की वीरता और बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर सिंथोली बस अड्डे से शहीद स्मारक तक एक शांतिपूर्ण मार्च भी निकाला गया, जिसमें लोगों ने हाथों में दिए और कैंडल लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप यादव, संस्थापक यादव जागरण मंच, प्रधानाध्यापक अशोक यादव, बिगाहिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजू यादव, अध्यापक गणेश यादव, मनोज यादव, अंकित यादव, समाजवादी छात्र सभा जिला सचिव बादल, संजय यादव, ज्ञान यादव सभासद, रंजीत यादव एडवोकेट, आशीष यादव एडवोकेट, विकास यादव, आर.के. यादव, अंकित यादव, दीपू यादव, सचिन यादव, सुशील कुमार शुक्ला, आर.डी. वर्मा प्रधान, नंदराम यादव, राम सागर यादव लीडर, डॉक्टर वीरेंद्र कश्यप किसान नेता, गौरव यादव, बिमलेश यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप यादव और अन्य नेताओं ने इस अवसर पर शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए युवाओं से देशभक्ति, साहस और समाज सेवा का संदेश दिया। इस आयोजन में सिंथोली वासियों ने शहीदों के प्रति सम्मान और उनके बलिदान को याद करने की भावना को और मजबूत किया। सन 1962 को भारतीय क्षेत्र लद्दाख में रेजांगला दर्रे के पास 6000 चीनी सैनिकों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। वो तारीख 18 नवंबर 1962 थी। उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी वो काफ़ी, चूंकि जल्दी आज़ाद देश हुआ था, हमारा देश गरीब देश था। हमारी भारतीय जनता और भारतीय सेना के पास उस तरीके के आधुनिक हथियार नहीं थे। पहाड़ की हाड़ कपाती ठंड में विदेशी सैनिकों के सामने हमारे पास वैसे संसाधन नहीं थे। 6000 चीनी सैनिकों ने हमला बोला था। भारत की जो सेना थी, चार्ली कंपनी थी, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 अहीर सैनिकों ने डटकर 6000 चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। और इतना ही नहीं, हमारे गोली और हथियार सारे कम, लेकिन उन वीर सही अहीरों ने, वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को संगीन के आगे, जो संगीन लगी होती है राइफल के आगे, उससे भेद भेद के फाड़ फाड़ के मारा। जब वो भी नहीं रहा तो पटक पटक के उनको मारा और 1350 से ज्यादा चीनी सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को 120 अहीर सैनिकों ने मार डाला था और बाकी के भाग के गए थे। विश्व के युद्धों के इतिहास में ये सबसे वीरता और शौर्य का युद्ध है। परंतु हमारे देश में ऐसे महान वीरों को, सैनिकों को आज 18 नवंबर जब वही दिन आया है, हम सभी लोग याद करके शहीद स्मारक पर उनके नाम के 120 दीपक जलाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों में देशभक्ति की बात आए, ऐसे वीरों का स्मरण करके हमारे रगों में भी देशभक्ति का, कुर्बानी का एक जज्बा पैदा हो। यूँ कहा जाए कि ये अहीर समाज द्वारा ये पूरी याद निकाली गई है। अहीर समाज के साथ में इसमें देखिए नहीं, बहुसंख्या में अहीर समाज, लेकिन हमारे श्रद्धेय गुरु जी हैं, आर.डी. वर्मा जी हैं, उधर देखिए और लोग भी हैं। अभी चूंकि पूरे देश का समाज इस वीरता के युद्ध पर मेरे ख्याल से जागरूक नहीं हुआ है, तो हम समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे महानायकों के लिए एक दिन हम सभी लोग निकलें और उन्हें नमन करें, उनकी वीरता को प्रणाम करें और देशभक्ति का भाव सभी में पैदा हो। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ निकाला? ये कैंडल मार्च अभी हम लोग सिंथोली बस स्टॉप से लेकर के और यहाँ तक आए हैं। अभी यही शहीद स्थल पर हम मोमबत्तियों से सजाएंगे। दीप 120 दीपक हैं हमारे पास, उन सभी सैनिकों के नाम से एक एक दीप यहाँ पे प्रज्वलित करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अहीर समाज में सदैव सदैव देश के ऊपर निछावर करने के लिए ऐसे ही वीर पैदा होते रहे और भारत माता की रक्षा के लिए जब भी जरूरत पड़े निसंकोच ऐसी ही वीरता के लिए कुर्बान होते रहे। भारत माता की जय। सरकार से मांग करना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है
कि ऐसे वीरों के नाम पर रेजांगला में अहीर धाम बनाया गया है, लेकिन अगर एक अहीर रेजिमेंट बना दी जाती है तो और अच्छी बात होगी। दूसरी ओर 18 नवंबर को अहीर शौर्य दिवस अगर घोषित किया जाता है तो हमें और प्रसन्नता होगी, या रेजांगला शौर्य दिवस कर दिया जाए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव है।